हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर देखिए हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का सर पेपर का पैटर्न किस तरीके से होता है। बहुत सारे बच्चे देखिए जून के अंदर पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि सर हमारा पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहता है। तो आइए आज हम समझते हैं आपके पेपर के पैटर्न को। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, देखिए 8 पेपर है आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिलाकर, तो इन 8 पेपर्स के अंदर ये जो पैटर्न है सेम रहता है। तो आइए इस पैटर्न को समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सर यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है। 100 मार्क्स का देखिए आपका पेपर होता है, जिसमें 70% आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और आपका 30% एमसीक्यू बेस्ड रहता है। एमसीक्यू जो है आपके देखिए एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं और कुछ हद तक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके 80% क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें छोटी सी केस स्टडी बनाकर इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछता है और कई बार थोड़ी बड़ी केस स्टडी बनाकर 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया कीजिए, उसके ऑप्शंस देख लिया कीजिए, फिर आप केस स्टडी पढ़ेंगे, आसानी से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। और जब आप हमारे साथ क्लासेस के अंदर आते हैं तो वहां पर हम डिटेल में बात करते हैं कि एमसीक्यू को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। कोर्सेज के रिगार्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो escholars.in हमारी वेबसाइट है। 8888080402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ सीएमए इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग कोर्स को लेकर आपकी कोई क्वेरी है तो गूगल फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सर आपके एमसीक्यूज की। अब एमसीक्यूज यहां पर देखिए आपके पास 15 एमसीक्यूज होते हैं आपके सभी पेपर के अंदर, और हर एक एमसीक्यू की जो वेटेज है वो 2 नंबर की रहती है और इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स आपके यहाँ रहते हैं। और इसमें से 20 से 25 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई कर ली तो आप आसानी से 20 से 25 नंबर स्कोर कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब सर हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा सकते हैं, हमें नहीं आता एंड में तो हम अपना जो हिट एंड ट्रायल करते हैं वो भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप आसानी से, लेकिन यहां पर हम अगर ठीक से तैयारी करें तो इजीली हम स्कोर कर सकते हैं। चलिए सर, ये तो बात हो गई एमसीक्यू की। अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो यहां पर आपका 70% पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, यानी कि 70 मार्क्स का। और आपके पास कुछ पेपर ऐसे हैं जैसे कि टैक्सेशन का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का पेपर है, ऑडिटिंग और आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है। यहां पर वेटेज आपकी देखिए इक्वल रहती है, जैसे 50-50। तो अगर मैं बात करूं टैक्स के पेपर की, डायरेक्ट टैक्स की वेटेज आपकी 50 मार्क्स की, इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर की वेटेज आपके 50 मार्क्स की। इस 50-50 में से 70-30 की रेशो बन जाएगी फिर, ठीक है। इतनी बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो एमसीक्यू 30 नंबर के ही आएंगे हर एक पेपर के अंदर, ठीक है ना। डीटीआईडीटी में क्या होगा कि 15-15 नंबर के वो दोनों एमसीक्यूज पूछ लेगा डीटीआईडीटी में से और 30 मार्क्स के बना देगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में भी सेम काम करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में भी यही चीज रहती है। चलिए, अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो यहां पर आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर देखिए 7 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको देता है आपके पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके कहानी स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और आपको इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। सभी क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो इक्वल रहती है, मतलब सर हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स की वेटेज रखता है। और यहां पर भी हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पार्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट ए और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अब ये दोनों ही पार्ट 7-7 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो इसका मतलब जब आप 5 क्वेश्चंस करेंगे तो एक्चुअली में आप 10 क्वेश्चंस कर रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 7-7 नंबर की होगी, तो 70 मार्क्स आपके इस तरीके से बन जाते हैं। 2 क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है, कौन से 2 क्वेश्चन होंगे वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस आते हैं कौन से नहीं। तो जब 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, वहां पर ये चीज डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं कौन से नहीं करने हैं और कौन से क्वेश्चंस हमें पहले करने हैं, ठीक है जी। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो कोशिश कीजिएगा कि हर एक पार्ट को फ्रेश पेज पे स्टार्ट करें, वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाइए, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखिए, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस को आप अवॉइड करेंगे, जितना ज्यादा हो सके कटिंग्स को अवॉइड करेंगे। गलती हो जाती है सिंपल कट लगाइए, आगे लिख दीजिए। पूरे पेपर में गलती हो गई तो उस पेज को ही काटिए और अगले पेपर पर आ जाइए। बहुत ज्यादा हौच पौच करने की जरूरत नहीं होती है, तसल्ली से आप यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को करने होते हैं। आप अगर इसमें से अच्छे से 4 क्वेश्चन भी करके आ गए तो भी आप पास हो जाओगे। पास होने के लिए तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। 40 नंबर लाना बहुत आसान है, 20 से 25 नंबर यहाँ स्कोर कर लिए, 15 से 20 नंबर फिर यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का रहता है आपके सभी पेपर्स के अंदर, चाहे वो ग्रुप 1 का कोई भी पेपर हो या ग्रुप 2 का कोई भी पेपर हो। जो 3 पेपर मैंने बताया वहां पर 50-50 मार्क्स की देखिए आपकी वेटेज रहती है, तो उसमें भी 70-30 की रेशो रहेगी। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर बनाई गई। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।